प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं क्लास 9th NCERT पैटर्न पर हमारी बुक है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 1.6। देखिए किस टाइप से हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.6 को के हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन हमारी बुक में हैं और इन क्वेश्चनों को हम किस टाइप से सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों पर देखते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास में किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m इज इक्वल a की पावर n प्लस n। मीन्स अगर 2 की पावर 4 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है, नीचे वाला क्या है हमारे पास सेम है, पावर अलग अलग है तो 2 की पावर 4 प्लस 5 हो जाएगा। आ गया समझ में। इसी तरीके से किसी की पावर n है और बीच में डिवाइड का साइन है तो माइनस हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 4 है डिवाइड 2 की पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 5 हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया है। आगे देखते हैं a की पावर n और ब्रैकेट के बाहर m। जैसे 2 की पावर 4 है और ब्रैकेट के बाहर 5 है तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 2 की पावर 20 हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है तो आपस में पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। आगे देखिए अगर कोई वैल्यू 1 के अपोन में है या फिर किसी के भी अपोन में है, जैसे 1/5 है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर -1 हो जाएगा। आगे समझ में। अगर यहाँ पर 5 की पावर 20 है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 की पावर -20 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगर किसी क्वेश्चन में पावर माइनस में है, जैसे a की पावर -1, इसी तरीके से 2 की पावर 5 माइनस का 5 है तो यह 1/2 की पावर 5 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब इन्हीं फॉर्मूलों पर हमारे क्वेश्चंस टिके हुए हैं। इन क्वेश्चनों को हम इन्हीं फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। तो हम क्या करेंगे, पहले 64 का एलसीएम करेंगे। 2 से डिवाइड होगा 32, 2 से डिवाइड होगा 16, 2 से डिवाइड होगा 8, 2 से डिवाइड होगा 4, 2 से डिवाइड होगा 2 और 2 से डिवाइड होगा 1। तो देखिए 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, बीच में कोई भी साइन नहीं है। देखिए 2 की पावर 6 इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे और ब्रैकेट के बाहर हो गया 1/2। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a की पावर n और ब्रैकेट के बाहर m इज इक्वल a की पावर n मल्टीप्लाई m। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। तो 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई है। अब हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन किस टाइप से हमने सोल्व किया है अच्छे से समझ में आया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 32 की पावर 1/5। सेम हम सबसे पहले 32 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 16 2 8 2 4 2 2 और 1। तो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर 1/5। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की पावर 1 बचेगी। तो 2 की पावर 1 का आंसर 2 ही होगा। आ गया समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास में दिया गया है 9 की पावर 3/2। तो सबसे पहले हम 9 का एलसीएम करेंगे, 3 और 1, तो 3 की पावर कितनी हो गई 2 और मल्टीप्लाई 3/2, तो हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारे पास में इस टाइप से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने पर आंसर आ जाएंगे। आई होप सभी बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं समझ में आ रहे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। तो सबसे पहले हम 32 का एलसीएम करेंगे, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 और 1, तो 2 की पावर हमारे पास में 5 आ गई है और बाहर 2/5 है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास में आंसर आ गया 4। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है समझ में अच्छे से आ रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2:2/3, बीच में डॉट, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2:1/5। हमारा फॉर्मूला है a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m। बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का साइन है तो a की पावर n प्लस m, जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। तो देखिए 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 आ गया समझ में। अब हम इन पावरों की क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। इन दोनों का एलसीएम 15 आएगा। 3 की टेबल कितने टाइम बोले 15 आए, 3 5 जा 15, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 की टेबल कितने टाइम बोले 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 और प्लस 3 1 जा 3/15, तो 2 की पावर 13/15। हमारा आंसर क्या हो गया है, 2 की पावर 13/15। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आ गया है। पूरी हमारी जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी इन फॉर्मूलों पर ही बेस है। अगर हमें ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इस एक्सरसाइज में कोई भी और कुछ भी टाइप के अलग क्वेश्चन नहीं है। आगे देखिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन, वन अपॉन 3 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर है 7। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला लगेगा a की पावर n ब्रैकेट के बाहर m, तो a की पावर n मल्टीप्लाई m, तो 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 की पावर 21। देखिए 1 की पावर अगर 21 लगाते हैं तो भी कोई आंसर नहीं आएगा, में चेंज नहीं होगा। 1 की आप कितनी भी पावर लगा दो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 1 की पावर में कोई भी चेंजेज नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैंने अभी आपको बताया था 1 की पावर 1 की पावर a है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 की पावर -1। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 1/3 की पावर 21 है, तो 3 की पावर -21 हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में। तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आई है। आज की जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में और दिए गए हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उनको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।